हालेलुया। यही है दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम होंगे शाद और नहीं करेंगे। क्या करेंगे जी? खुशी करेंगे। हमारे पास एक प्यारी बहन है, एक प्यारे बेबी जी हैं, और उससे भी ज्यादा हमारे पास खुदा की हजूरी है। यहोवा ने आज के दिन को बनाया है, जिसे वो बना देता है वो सुंदर हो जाता है। बाइबल में लिखा है, उसने कहा कि नूर हो और नूर, और उसने देखा कि नूर अच्छा है। आज का दिन भी जो यहोवा ने बनाया है, ये आज का दिन खुदावन ने अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 आयत को। 1 Corinthians 6:19, पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 आयत को। और मैं आपको 2 राज बताने जा रही हूँ। सिस्टर जी के शिफा के 2 बहुत बड़े राज हैं। ऐसे ही नई शिफा मिली इन्हें, एक बहुत बड़ी बात है इनकी शिफा के पीछे। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 आयत को। ओह, लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं? क्या आपने सुना नहीं है? क्या आपको पता नहीं है? क्या आपका ये जो बदन है, ये जो आप धारण किए बैठे हैं, ये जो आप चलते फिरते हैं, उठते हैं, ये जो आप बोलते हैं, ये जो आप देखते हैं और सुनते हैं, क्या आप जानते नहीं हैं कि आप जो सांसें लेते हैं, जो खाते हैं, वो पीते हैं, वो आप खुद नहीं है, ये आपका नहीं है, लेकिन ये क्या है? ओह, आपके अंदर खुदा की रूह की हैकल है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा की हैकल है? आइए हम सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। यू मे बी सीटेड। तो मेरी मदद कीजिएगा, हैकल क्या है? टेंपल क्या है? पता नहीं अभी। बाइबल में लिखा है, खुदावंद को उन्होंने कहा, हमें दिलेरी वाले आत्मा के साथ भर दे। नहीं, बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दिलेरी के आत्मा के साथ भर दिया था। हमारी प्यारी सिस्टर जी हैं, इन्होंने बोला है कि डॉक्टर्स ने इनके अंदर से कितने ऑर्गन्स निकाले हैं? ये अकेली हैं। किसी और का कुछ ऐसा हुआ? जितने इनकी आवाज निकली है, मैं बता रही हूं, अगर कलीसिया की एक एक बहन की गवाही इतने जोर से और खुदाओं की महिमा इतने जोर से नहीं निकली, आज हमने शैतान को शर्मिंदा करना इस जगह पे। और मेरे प्यारे भाई जो पीछे हैं, वो और भी ज्यादा जोश के साथ और भी ज्यादा ताकत के साथ हमारा साथ देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हैकल क्या है? हैकल क्या है? खुदावंद का घर है। पढ़ा नहीं आपने? हैकल क्या है? कहाँ है? हमारी बॉडी। कहाँ है हैकल? कौन है हैकल? हम। सिर्फ आप हैं? सारे हैं। कौन है हैकल? हैकल आप हैं। आपने पढ़ा अभी? आप मानते हैं आपने जो पढ़ा है वो सच है? क्या आप सच में खुदा की हैकल हैं? सही बात है। हैकल के फिर कुछ हिस्से भी होते हैं। आइए आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। हिजकिय्याल 40 बाब, हिजकिय्याल 40 बाब उसकी 44 और 46 आयत तक हम पढ़ेंगे। हिजकिय्याल 40 बाब। और मेरे साथ बहुत ही गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि खुदा उनका कलाम आज क्या कहता है आपके बारे में। या आज का कलाम आपके लिए? कोई तो कहे आज का वचन मेरे लिए है। हिजकिय्याल 40 बाब 44 आयत से हम पढ़ेंगे और यहाँ पे गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी खुदावंद का कलाम आपके वजूद के बारे में कुछ बताने जा रहा है, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताने जा रहा है। आगे बढ़िएगा। और अंदरूनी फाटक से बाहर अंदरूनी सहन में
जो शुमाली फाटक की जानब था, गाने वालों के हुजरे थे और उनका रुख जनूब की तरफ था, और एक मशरकी फाटक की जानिब था जिसका रुख शुमाल की तरफ था। और उसने मुझसे कहा कि ये हुजरा जिसका रुख जनूब की तरफ है उन काहिनों के लिए है जो मस्कन की निगहबानी करते हैं। उन काहिनों के लिए है जो मस्कन की निगहबानी करते हैं। मस्कन की निगहबानी करते हैं। मस्कन कौन? मस्कन कौन? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद की हैकल हैं? क्या तुम नहीं जानते? कुछ लोग नहीं जानते अभी भी। अपने साथ वाले से कहिए, आपकी बात हो रही है। हैकल आप हैं। इस हैकल के लिए क्या ठहराया है? क्या पढ़ा अभी बाइबल से? हिजकिय्याल 40 बाब में क्या लिखा है कि इस हैकल के लिए किसी को ठहराया है। वो कौन है? जो हैकल की रखवाली करता है। को आपके लिए कोई रखवाला है। आपकी इस हैकल का कोई रखवाला है। आगे पढ़िएगा 46 में। और वो हुजरा जिसका रुख शुमाल की तरफ है उन काहिनों के लिए है जो मज़बा की मुहाफ़ज़त में हाजिर हैं। ओहो, अभी एक दूसरी चीज़ के लिए ख़ास एक कमरा है जो उस चीज़ की हिफाजत करता है। अगर कोई भी टेम्पल है, कोई भी हैकल है, कोई भी कलीसिया है, तो उसके कुछ हिस्से होते हैं। उसमें से एक हिस्सा है मज़बा, जिसे हम ऑल्टर कहते हैं, अल्तार कहते हैं। अल्तार के लिए भी, एक हैकल के लिए आपके लिए हिफाजत करने वाला कोई है। और दूसरा किस चीज़ के लिए? अल्तार के लिए। अल्तार के लिए प्रोटेक्ट करने वाला, हिफाजत करने वाला कोई है। आगे बढ़िएगा 46 को पूरा कीजिएगा। और वो हुजरा जिसका रुख शुमाल की तरफ है उन काहिनों के लिए है जो मज़बा की मुहाफ़ज़त में हाजिर हैं। ये बनी सदूक हैं जो बनी लावी हैं। आपके मज़बा को, आपके ऑल्टर को भी कोई प्रोटेक्ट करता है। और ये कौन लोग हैं? ये लावी हैं। ये बनी सदूक हैं, हाँ, जो बनी लावी में से खुदावंद के हुजूर आते हैं बनी कि लावी उसकी में खिदमत से करें, खुदावंद के हुजूर आते हैं ताकि खुदा की खिदमत करें। ये प्रीस्टहुड है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के दास हैं, जो खुदा की सेवा करते हैं, जो हैकल में खुदावंद की हिकमत करते हैं। अब मेरी मदद कीजिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो? खुदा की हैकल कौन है? हम हैं। आपको यकीन है इस बात का कि आप खुदा के, आपका बदन खुदा का मक़दस है? तो इसका मतलब है कि मक़दस के लिए कोई रखवाला है। आपके मक़दस का रखवाला कौन है? बाइबल में खुदा उनका कलाम हमें बताता है, यूहन्ना 2 बाब उसकी 19 आयत में, कि खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा। मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा। 3 महीने दिए थे आपको, इतने साल हो गए हैं। आपकी हैकल को खड़ा करने वाला यीशु है। बाइबल में लिखा है कि तुम दुनिया वालों, तुम हिकमत रखने वालों, तुम ताकत रखने वालों, तुम इस हैकल को ढा दो। लगता है कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बाइबल हमें ये बता रही है कि बीमारी आ जाए कोई बात नहीं, कर्जा आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम बीमारी को नहीं पता, कर्जे को नहीं पता। क्या तुम्हें भी नहीं पता? किसी ने बताया ही नहीं है कि तुम खुदा की हैकल हो और इस हैकल का कोई रखवाला है। इस हैकल को कोई प्रोटेक्ट करने वाला है। बाइबल में लिखा है ये गार्डियंस का कमरा है। और एक न्यूज़ फैल गई थी यूएसए के किसी जगह पे कि जो है चोर आ गए हैं और जितने भी अच्छे लोग थे उन्होंने प्रोटेक्शन की अपनी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बॉडीगार्ड मंगवा लिए। दूसरी कुछ मोहल्ला था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि क्यों नहीं किया?
खुदावंद अगर उनके मुहाफिज हैं। आपको सुनने में आ गया, बिल्कुल नहीं, अगर आपको सुनने में आ गया आपके शहर में कि चोर आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? बॉडीगार्ड मंगवाएंगे? नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंटर में जाएंगे सीतागमा में, वहां पे जितने भी लोग रहते हैं वो अचानक से रातों रात बाहर से मंगवा के तरह तरह के बॉडीगार्ड्स मंगवाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि उनके घर में कुछ कीमती सामान पड़ा हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, उसे कोई परवाह भी नहीं है चोर आए जाए, हमारे पास क्या पड़ा है, हमारा क्या चोरी हो जाएगा। बाइबल में आपके लिए लिखा है कि शैतान आता है चुराने के लिए। आप इतने कीमती हैं खुदावंद की नज़र में कि खुदावंद ने आपको प्रोटेक्शन दी है। आपकी जिंदगी इतनी ज़्यादा कीमती है कि आप 55 कंट्रीज में, क्या आप दुनिया भर में जाएंगे, खुदावंद की प्रोटेक्शन आपके साथ होगी। बाइबल में लिखा है कि उसने मुझे अपनी हजूरी से चारों तरफ से घेर लिया है। जब तक वो मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। ना ही बीमारी मेरा कुछ कर सकते हैं, ना ही कर्जे मेरे, उन्हें नहीं पता। क्या तुम्हें भी नहीं पता कि तुम खुदा की हैकल हो? आप खुदा की हैकल है और खुदावंद ने आपको प्रोटेक्ट किया है। खुला चैलेंज दिया है सारे दुनिया वालों को, इस मौत को भी, कि चाहो तो उठा दो, कैंसर लगा दो, कर्जा लगा दो, परिवार में कलेश, जो मर्जी कर दो, मैं 3 दिन में इस हैकल को दोबारा से खड़ा कर दूंगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो खुदावंद के इस प्रोटेक्शन को भेद पाए, क्योंकि खुद जो स्वर्ग का राजा है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपकी हैकल को प्रोटेक्ट कर रहा है। बल्कि बाइबल में लिखा है कि इससे पहले, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, इसे भी छोड़ दीजिए, ये लिखा है कि इससे पहले कि मैं अपने माँ के पेट में, अपनी माँ के पेट में पड़ता, खुदावंद ने मुझे चुन लिया था। इससे पहले कि मेरी कहानी इस दुनिया में शुरू होती, उसने पहले से ये लिख दिया था कि इन्हें रॉयल प्रोटेक्शन मिलने वाली है। ये मेरे बच्चे हैं, ये राजाओं के बच्चे हैं, इन्हें कोई छू नहीं सकता, इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ओरिजिनल न्यू टेस्टामेंट है, कोइनाई ग्रीक, जो ग्रीक में लिखा गया है, उसमें लिखा है खड़ा करने के लिए। खड़ा करना वो नहीं कोई गिर गया है तो उसे सहारा देके खड़ा कर दिया हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल में लिखा है एयेरो। कोई तो कहे एयेरो, अच्छे से कहिए, दलेरी से कहिए। आप ग्रीस में रहने वाले हैं, ग्रीस में रहते हैं, कोई तो कहे एयेरो। न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया है। आपको भी खुदावंद ग्रीस में लेकर आए हैं। आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड लोग हैं जो उस धरती पे रहते हैं जहाँ पे नया अहदनामा लिखा गया है, जहाँ के लिए नया अहदनामा लिखा गया है। लिखा है एयेरो का क्या मतलब हुआ? उठाना तो समझ में आता है, कोई गिर गया तो उसे उठा लिया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एयेरो का मतलब है कि कोई आया है और उसने घर को, कहते ना ईंट से ईंट बजा दी, मिला दी, पता नहीं कैसे करते हैं। इतनी तबाही हो गई हाँ कि पता ही नहीं चला, दीवारों का कुछ पता नहीं चल रहा, सब कुछ चकनाचूर हुआ है। एयेरो का मतलब है कि इन हालातों में, इन दीवारों के लिए, इन चीज़ों के लिए, वो चीज़ें जो टूट गई हैं उन्हें दोबारा से लेकर इस तरह से दोबारा बनाया है कि पता ही नहीं चलता कि ये दीवार कभी गिरी भी थी, पता ही नहीं चलता कि इन्हें कभी कैंसर भी था, पता ही नहीं चलता कि मेरा कभी घर भी टूटा था, पता ही नहीं चलता कि मैं कभी कर्जे में भी फंसा था, पता ही नहीं चलता कि मैं इतने सालों से डिप्रेशन में था, पता ही नहीं चलता। कोई तो कहे ये रो खुदावंद यीशु मसीह हैं जो ये रो करने वाले परमेश्वर है। खुदावंद यीशु मसीह हैं जो ऐसा शिफा देते हैं, ऐसी शिफा देते हैं कि मेरी चोट के निशान पे नहीं बचते। खुदावंद वो हमें खड़ा करते हैं कि कोई बता नहीं सकता कि ये तो कुएं में गिरे हुए थे, कोई बता ही नहीं सकता कि इनको तो इनके भाइयों ने ही बेच दिया था, कोई बता नहीं सकता। आपका तेज ऐसा हो जाता है जिस तरह से खुदावंद बनाते हैं। कोई तो कहे ये रो, कोई
जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कोई आपकी गवाही का अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। खुदावंद ये करते हैं, एगेरो। और अब खुदावंद इस हैकल की रखवाली करते हैं। कोई तो कहे खुदावंद इस हैकल की रखवाली करते हैं। लेकिन वहां पे सिर्फ एक रखवाला नहीं था, एक दूसरा भी कमरा था दूसरे रखवाले के लिए। कौन से रखवाले के लिए? जो मज़बा की रखवाली करता है, जो अल्तार की रखवाली करता है। अल्तार क्या है? पाक है। हाँ, बहुत पाक है, बहुत पाक है। और क्या है अल्तार पे? क्या होता है अल्तार पे? खुदा की हैकल पे, टेम्पल पे क्या किया करते थे अल्तार पे? कुर्बानी महिमा होती है। हाँ, और क्या करते हैं? कुर्बानी चढ़ाते हैं अल्तार पे। टेम्पल में खुदा की महिमा होती है, बहुत अच्छी बात है, पूरे टेम्पल में होती है। लेकिन टेम्पल के हिस्से पे, अल्तार पे एक खास मकसद है। कौन सा मकसद है? जानवरों की कुर्बानी, पहले फलों की कुर्बानी। कहाँ पे होती थी? अल्तार पे होती थी। अल्तार एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैक्रिफाइस होता था, कुर्बानी देते थे। आपका अल्तार कौन सा है? जानना चाहेंगे आप? आइए हम देखते हैं खुदा उनके कलाम में से। हालेलुया, हालेलुया। अल्तार वो जगह है जहाँ पे कुर्बानी हुआ करती थी। कुर्बानी क्यों हुआ करती थी? कुर्बानी क्यों करते थे? पुराने नियम में सैक्रिफाइस क्यों होता था? गुनाहों की माफी के लिए, ताकि हम गुनाहों से पाक और साफ हो जाएं, ताकि हमारे ऊपर होलीनेस आ जाए, ताकि हमारे गुनाहों की माफ़ी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं कि आज आपकी हैकल को नापाक क्या कर सकता है? आपकी हैकल को, आपके टेम्पल को क्या डिफाइल कर सकता है, क्या ख़राब कर सकता है? मेरे साथ आइए देखेंगे मत्ती 15 बाब उसकी 11 आयत में। और अभी हम एक ऐसे सफ़र हमने जारी किया है जहाँ पे हम अल्तार को लोकेट करने जा रहे हैं कि हमारे टेम्पल में, हमारी हैकल में अल्तार कहाँ है। चर्च की अल्तार तो हमने देख ली है। पुराने अहदनामे में सुलेमान बादशाह ने जो हैकल बनाई उसकी अल्तार के बारे में भी हम जानते हैं। हमारी अल्तार कहाँ है? मत्ती 15 उसकी 11 आयत। जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती। ओहो, अभी गौर से देखिए। अभी बाइबल हमें बता रही है कि जो भी आपके अंदर जा रहा है वो आपको नापाक नहीं कर रहा। तो नापाकी आएगी कैसे? आइए। जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। वही आदमी को नापाक करती है। यानी कि जिस पाकीज़गी के लिए पुराने अहदनामे में हम देख रहे थे कि एक अल्तार था, नए अहदनामे में अगर मैं हैकल हूँ, अल्तार कहाँ है? नापाकी इससे होती है। और मेरी और भी मदद कीजिएगा। लूका 6 बाब उसकी 45 आयत को देखेंगे कि हमारे मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, इन बातों की जड़ कहाँ है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अल्तार का बेस कहाँ पे है? हमारा वो जगह जो हमें पाक या नापाक करता है, शुद्ध या अशुद्ध करता है, वो कहाँ पे है? लूका 6 बाब उसकी 46 आयत में मेरे साथ देखेंगे। लूका 6 बाब उसकी 45 आयत को। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। बाइबल में लिखा है कि जो अच्छा आदमी, कौन अच्छा आदमी? आपकी बात हो रही है चंगे बंदे की, आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, अच्छे लोगों की बात हो रही है ना, तो कहे मेरे बारे में बात हो रही है। देखा, आपको खुद को यकीन नहीं है कि खुदावंद ने आपको अच्छा किया है। मैं आपको बता रही हूँ, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है।
मेरे बारे में बात हो रही है। पता मेरे होता है बारे में बंदे बात को, हो- अपने अपने दिल का पता होता है सबको। हाँ जी, जो अच्छा व्यक्ति है वो अपने दिल कहाँ से, अच्छे खजाने की अच्छी कहाँ चीजें। से, कहाँ अपने से दिल आएगा से। ये खजाना? दिल अच्छा से। आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने अपने से, दिल से। अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। और अच्छा भी वो आदमी जिसके दिल का खजाना भी अच्छा है। अच्छा हो। ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर नहीं, दिल गहराई में भी आपका जो खजाना है अंदर वो भी अच्छा हो, तो ही आपकी बात अच्छी होती है। आगे, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, अच्छी और चीजें बुरा निकालता आदमी है। और बुरा आदमी कौन? बुरे खजाने से, और कौन? बुरा आदमी अच्छा और बुरा, अच्छा और, बुरा। यानी कि अल्तार दोनों के पास है। अल्तार दोनों के पास है। अगर आपने जिंदगी में आज नहीं, क्योंकि आप सब बड़े ही अच्छे लोग हैं, आपने अभी अभी बोला अच्छे हैं हम। जो बुरे लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो पापों में है, जो जादू टोने इस तरह की चीजें करते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी देते हैं कहाँ पे? अल्तार पे। अच्छे के पास भी है, बुरे के पास भी है। अल्तार है, कुर्बानी चढ़ती ही है, दोनों के पास है। बुरे के पास कौन सा है? बुरे खजाने के। और बुरा अंदर से- आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि चीजें जो दिल निकालता में भरा है, ओहो, क्योंकि कहाँ पे? जो दिल में जो भरा है, जो दिल में भरा है, यानी कि आपको जो पाक और नापाक करता है वो क्या है? दिल। आपकी, अगर आप हैकल हैं तो आपकी अल्तार आपका दिल है। दिल है। यही पढ़ा है आपने। कहाँ से निकलती हैं आपकी वो बातें जो आपको पाक और नापाक करती हैं? आपके दिल से। दिल से। दिल था मैं कमजोर थे यसु मैनू साम के रखी। साम के रखी, क्योंकि आपके दिल से पता चलता है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वही उसके मुंह पर आता है। वही उसके मुंह पर आता है। और आप खामखा इंसान से नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि इसने बड़े गुस्से से बात कर ली। आप उसके दिल के लिए क्यों नहीं प्रार्थना करते? अगर बाइबल में लिखा है कि आपके पास दो गार्डियन हैं, एक वो जो आपकी हैकल को खड़ा कर देता है, और एक और गार्डियन है जो आपके अल्तार को हिफाजत में रखता है। अगर शैतान आपकी हैकल को, आपके बदन को टच नहीं कर सकता, आपके बदन को छेड़ नहीं सकता, तो वो आपके दिल को बदलने की कोशिश करेगा। इसलिए दो गार्डियन बाइबल में लिखा है। तो एक टेंपल के लिए आप फिजिकल तौर पे सेहतमंद हो, बिल्कुल ठीक होते हैं। कुछ लोग टेस्ट करने आते हैं, टेस्ट सारे अच्छे निकलते हैं लोगों के, वो कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम डिप्रेस्ड, आई हैव एंजाइटी। द मेडिकल रिकॉर्ड से दैट दे आर हेल्थी। क्या हुआ है? उनकी हैकल के ये तो रखवाला है, लेकिन जो उनके दिल का रखवाला है वो कहीं ना कहीं सो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा। आपका बदन, आपके जो मेडिकल के जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी रिपोर्टें कह रही हैं कि आप बिल्कुल हेल्थी हैं। बंदा बोले मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे बहुत परेशानी है, मुझे ऐसे वैसे। आपका दिल, आपने आपके दिल की रखवाली कर नहीं पाए। एक बाइबल में लिखा है जो काहिन एक कमरा है वो हैकल की रखवाली करेगा। हमारा जो काहिन है, जो हाई प्रीस्ट है, वो खुदा यीशु मसीह है। दूसरा काहिन कौन? कौन? पहला पतरस 2 बाब उसकी 9 आयत। पहला पतरस 2 बाब उसकी 9 आयत। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? सबने बपतिस्मा लिया है। बाइबल में लिखा है कि जितों ने बपतिस्मा लिया, आपके अंदर खुदा यीशु मसीह है, इसलिए आप खुदा की हैकल हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए एक और भी बात लिखी है। कोई तो कहे ये मेरे लिए है। पहला पतरस 2 बाब उसकी 9 आयत में पढ़िएगा
दुनिया लेकिन वाले तो बुरे हो सकते हैं, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, कोई तो कहे लेकिन मैं, क्या? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, हो, लेकिन तुम एक क्या हो? बरगजीदा नस्ल हो। बरगजीदा नस्ल हो। बाकी लोग अच्छे बुरे हैं, जो भी हैं, लेकिन आपको खुदा ने चुन लिया है। कोई तो कहे मुझे खुदा ने चुन लिया है और क्या बनाया है? बरगजीदा नस्ल, हाँ, और शाही काहिनों का फिरका, शाही काहिनों का फिरका, रॉयल प्रीस्टहुड आपको बनाया है। ये लिखा है ना। कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। दोबारा से पढ़ेंगे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, कोई तो कहे लेकिन मैं, क्या लिखा है? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, शाही मुकद्दस कौम। काहिनों का फिरका, यानी कि अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे हाई प्रीस्ट हैं, हमारे काहिन हैं, हमारे सरदार काहिन हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया, और बेटे ने क्या किया? बेटे ने हमें गुलाम नहीं रखा, बल्कि बेटा बना दिया। जो कुछ भी बेटा है, जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह है, उसने हमें भी बनाया है। इसलिए अगर वो सरदार काहिन है तो हम भी सरदार काहिन हैं। रॉयल प्रीस्टहुड है। आयत को पूरा कीजिएगा। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। खास मलकियत है। कोई तो कहे कि मैं भी काहिन हूं। यकीन नहीं हो रहा कुछ लोगों को। मैं समझ सकती हूँ, शौक में हो जाते हैं। मैं खुद शौक में हो जाती थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए। लेकिन अगर जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी क्या है? मेरी हैकल का रखवाला कौन है? खुदावंद है। हाँ जी, खुदावंद यीशु कौन है? पाक रूह। दलेरी नाल कौन है? खुदावंद है। यीशु है। मेरी हैकल का रखवाला कौन? यीशु। एक रखवाला। दूसरा कौन है? मददगार। दूसरा कौन है? अगर वो सरदार काहिन है तो आप भी तो काहिन हैं। तो दूसरा कौन काहिन हुआ? मेरे साथ देखिएगा मिसाल कहावता 4 बाब 23 आयत। और मैं आज आपको आपकी जिम्मेदारी से रूबरू करवाने जा रही हूँ। आज आप ये देख सकेंगे कि खुदावंद ने आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मिसाल, कोई बात नहीं, मिसाल 4 बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 को मेरे साथ पढ़िएगा। मिसाल 4 बाब उसकी 23 आयत को निकाल लिया है। पढ़िएगा जोर से। अपने दिल की, अपने मन की, अपने दिल की, यानी के क्या करो? कौन करता है ये काम? चार बाप उसकी 23 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। चार बाप उसकी 23 आयत को। आमीन। आप भी पढ़िए। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। अपने किसकी? दिल की। अपने किसकी? दिल की। किससे बात हो रही है? हम सब से। किससे बात हो रही है? बपतिस्मा लिया है, बाइबल पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं साफ साफ बता रही हूँ। कौन है काहिनों का फिरका? हम सब हैं। आप हैं, आप हैं, आप है काहिनों का फिरका। ये बात किससे हो रही है? अपने दिल की हिफाजत करो। हमसे हो रही है। हमसे हो रही है जी। आपकी हैकल की जिम्मेदारी, आपके बदन की जिम्मेदारी यीशु की, और आपके दिल की जिम्मेदारी हमारी है। 2 कमरे, 2 लोग, 2 काहिन। एक वो जिसे भेजा गया है और एक वो जिसे ठहराया गया है। एक वो जो खुद आया है और एक वो जिसे बनाया गया है। एक वो जो खुद आया
आपको बचाने के लिए, और एक वो जिसे दोबारा से खड़ा कर दिया है। दो लोग, दो रखवाले, एक वो जो खुदावंद यीशु मसीह है और एक वो जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी कब तक खुदावंद पे डालते रहेंगे? आपसे जब पूछा गया शुरू में, कई लोगों ने बोला खुदावंद रखवाली करेंगे, कई लोगों ने बोला पाखरू रखवाली करेंगे। आप क्या करेंगे? अगर खुदावंद ने के कलाम में लिखा है कि उसने हमें इख्तियार दिया है, तो उस इख्तियार का क्या करना है? करना क्या है उस इख्तियार का? अगर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने आपको काहिनों का फिरका बनाया है, तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और बाइबल में लिखा है कि हर एक चीज से ज्यादा, आपके हर एक बात से ज्यादा किस चीज की रखवाली करो? अपने दिल की खूब हिफाजत दिल कर, की खूब रखवाली करो, थोड़ी बहुत मत करो। क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही वो है जो आपकी अलतार है, जहाँ पे कुर्बानी चढ़ाई जाती है, जहाँ से पाकीज़गी आपको मिल सकती है, वो जगह जहाँ से जीवन आपको मिल सकता है, वो आपका दिल है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तेरे दिल के दर पर यीशु खोल दे, तू दरवाजा वो है, आना चाहता। हालेलुया। दोबारा मेरे साथ जाएंगे हिजकिय्याल में। आज हम आपको बहुत गहराई में लेके गए हैं। हमने बहुत गहराई में अभी डाइव किया है ओशंस में, और हम और भी ज्यादा, कितने लोग हैं और भी ज्यादा गहराई में जाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं और भी ज्यादा गहराई में जाने के लिए? आप तैयार हैं? अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो नहीं? आप अभी कह नहीं सकते कि खुदा यीशु मसीह मेरे दिल को संभाल गया। आपकी जिम्मेदारी है। आइए हम और भी गहराई में जाएंगे। हिजकिय्याल 40 बाब को दोबारा, हिजकिय्याल 40 उसकी 44 से 46 आयत को दोबारा पढ़िएगा मेरे साथ। धीरे धीरे, 2 कमरे, 2 काहिन, 2 रखवाले। रखवाला यीशु है रखवाला, और दूसरा रखवाला कौन? हम। और देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों रखवालों के बीच में। आइए पढ़िएगा। और वो हुजरा जिसका रुख शमाल की तरफ है, वो हुजरा जिसका, वो कमरा जिसका रुख शमाल की तरफ है, हाँ, उन काहिनों के लिए है जो मज़बा की मुहाफ़ज़त में हाजिर हैं जी। ये बनी सदूक हैं जो बनी लावी में से खुदावंद के हुजूर आते हैं। 44 से शुरू से धीरे धीरे पढ़िएगा। और अंदरूनी फाटक से बाहर अंदरूनी सहन में जो शुमाली फाटक की जानिब था, गाने वालों के हुजरे थे, और उनका रुख जनूब की तरफ था, और एक मशरकी फाटक की जानिब था जिसका रुख शुमाल की तरफ था। और उसने मुझसे कहा कि ये हुजरा जिसका रुख जनूब की तरफ है, उन काहिनों के लिए है जो मस्कन की निगहबानी करते हैं। और वह हुजरा जिसका रुख शुमाल की तरफ है, उन काहिनों के लिए है जो मज़बा की मुहाफ़ज़त में हाजिर हैं। ये बनी सदूक हैं जो बनी लावी में से खुदावंद के हुजूर आते हैं कि उसकी खिदमत करें। अभी बाइबल में लिखा है कि एक जो कमरा है जो एक तरफ देखता है, और जो दूसरा कमरा है वो दूसरी तरफ देख रहा है। यही लिखा है। तो अलग अलग दिशाओं में देख रहा है, तो अलग अलग दिशाओं में देख रहा है। लेकिन अगर आप अपने दिल में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, तो आपको ज़िंदगी में अपनी नज़र कहीं और घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बाहर रखवाली कर रहा है उसका काम है कि उसकी नज़र हर तरफ जाती रहे ताकि आपकी हैकल को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। जितनी देर आपकी खुद की नज़र खुदावंद यीशु मसीह पर लगी रहेगी, जितनी देर आपका खुद का दिल खुदावंद यीशु मसीह के साथ बना रहेगा, आपको ज़िंदगी में अपनी नज़र और कहीं भी दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी हैकल का रखवाला है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी हर तरफ से रखवाली करेगा। ऐसी कोई भी
जगह नहीं है जहां से शैतान आपको चोट दे सके अगर आपका दिल खुदावंद यीशु मसीह पे लगा हुआ है। और बाइबल में लिखा है कि जितने देर पतरस खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा था वो पानियों पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही पतरस की नजर खुदावंद यीशु मसीह से हटी तो वो साथ ही में डूबने लग गया था। जितनी देर आपकी नजर, आपका दिल, ये आपका अल्तार खुदावंद यीशु मसीह के लिए होगा, उतनी देर और उससे कई ज़्यादा आपकी कई नस्लों तक आप देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से आपकी औलाद की और आने वाले आपकी कई पीढ़ियों की खुद रखवाली करते रहेंगे। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाएंगे। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के सुनासरी हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि आप अपने वादों के सच्चे खुदावंद हैं। ओ यस लॉर्ड, खुदावंद के सुनासरी हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंदा कि आप खुद हमारी रखवाली करते हैं। ओ आपका फतेहमंद खून हमारी रक्षा करता है। शैतान का कोई भी चलता हुआ तीर हमें छू नहीं सकता। ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं बना है जो हमारा सामना करने वाला हो सके, क्योंकि आपका फतेहमंद लहू हमारी रक्षा करता है। और आपके कलाम में लिखा है कि आपकी नजर हमेशा हम पर बनी रहती है और आपके आंखों के सामने हमारे चेहरे पना है। बल्कि आपके कलाम में लिखा है कि आपने अपनी हथेलियों पर हमारी सूरत को खोद रखा है। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद के सुनासे इस बहुत बड़ी मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। उसी तरह से खुदावंद के सुनासे हम अपने दिलों को आपकी हजूरी में लेकर आते हैं। और यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाते हुए पूरी कलीसिया अपने दिलों को खुदावंद के आगे कर दीजिए। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया खुदावंदा। और बाइबल में लिखा है कि उसने हमारे लिए बहुत सा खजाना रखा है। आज हम कुछ एक्सचेंज करने वाले हैं। आज हम अपने खजाने को सरेंडर कर लेंगे और हम मांगेंगे खुदावंद से कि वो अपने स्वर्ग के खजाने को हमारे लिए खोल दे और हमारे दिलों को अपने स्वर्ग के खजाने से भर दे। कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे दिल से उसके सदा के जीवन की बातों के झरने फूट निकले। कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे लबों पे सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का ही नाम हो। कुछ ऐसा हो जाए। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। से कई सारे लोग हैं, अपने हाथों को उठा लीजिएगा, अपने हाथों को उठा लीजिएगा। आज हम अपने दिल के बोझ को खुदावंद को देने जा रहे हैं। आज हम उस हर एक गंदे बोझ को, उस हर एक गंदे ट्रेजर को, उस हर एक गंदे खजाने को खुदावंद के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानती, लेकिन खुदावंद का रूह जानता है कि कई सारे लोगों ने आपके दिल में करवाहट के बीज बोए हैं। बचपन से ही आपके लिए बुरा कहा गया है। खुदावंद यीशु मसीह आज उन हर एक बीजों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने जा रहे हैं आपके दिल से। कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेंगे आप अचानक से इतना बदल कैसे गए हैं, अचानक से आपकी बोली इतनी मीठी कैसे हो गई है, अचानक से आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। हमारी सिस्टर जी ने कहा कि जब उन्हें ये रिपोर्ट मिली थी तो उन्होंने कहा मैं मरूंगी नहीं, मैं जीती रहूंगी। इनके दिल में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम का झरना बहा दिया था। उसी तरह से हमारे दिलों में भी चाहे जितनी भी मुसीबतें परेशानियां क्यों ना आए, हमारे दिल से खुदावंद के कलाम का एक ऐसा झरना फूट निकले कि हमारे मुंह से जिंदगी की ही बातें हो, हमारे मुंह से उसके कलाम की ही बातें हो। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उनका दिल खुदावंद के कलाम से भर जाए। ओ आप समझ नहीं पा रहे हैं, खुदावंद के लिए लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और खुदा खुद, और वही कलाम मुजस्सम होकर आया। और जो मुजस्सम होकर आया उसके लिए लिखा है, देखो खुदा का बर्रा जो अपने लोगों के गुनाहों को अपनी पीठ पर उठा ले जाता है, वही बर्रा है। उसके लहू को हम अपने अल्तार के लिए मांगेंगे। आज हमारी अल्तार, हमारा दिल पाक और साफ होने जा रहा है। हर एक नापाकी, हर एक गंदगी जा रही है, क्योंकि खुदा का लहू हमारे दिलों को धोता चला जा रहा है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।